और चलिए सीधे रुख करते हरि सिंह महुआ की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में सीएमआर से वीसी के माध्यम से अनावरण किया जा रहा है। आज कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी मीणा जी, राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी, भजनलाल जाटव साहब, अशोक चांदना जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी महुआ, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता भरोसे जाटव जी, आदरणीय श्री विनोद बिहारी जी शर्मा साहब, प्रोफेसर PS वर्मा जी, प्रोफेसर RK गुजर साहब, डॉक्टर मंजू सिंह जी और तमाम उपस्थित हमारे जिला कलेक्टर, SP और तमाम अधिकारीगण और समारोह इस वो पहली बार विधायक बने, तब से मेरी उनसे जान पहचान हुई। मुझे अच्छा लगा कि वे असेंबली के अंदर भी जब आवाज उठाते थे तो पूरे राजस्थान के लोग उनको सुनते थे। उनके लफ्जों में, उनके विचारों में उनकी प्रतिबद्धता थी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के बारे में, राजस्थान की समस्याओं के बारे में उनकी समझ थी और उसी रूप में वे अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना आप सबके आशीर्वाद से पहली बार 98 के अंदर, तब मेरे वो मुख्य सचेतक बने। तब भी उनकी भूमिका बहुत ही शानदार रही थी, हम कैसे भूल सकते हैं। और सरपंच, प्रधान, उप प्रमुख, विधायक लगातार बनना व सेवा करना बहुत बड़ी बात थी। वकालत की हो चाहे वो जन सेवा में लगे रहे हों, जहां कहीं भी काम किया अपनी अमिट छाप छोड़ी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है। आज उनको हमारे बीच होना चाहिए था, परंतु मैं जब आया था वहां पर, जब उनके देहावसान पर शोक सभा में, तब जो सैलाब उमड़ पड़ा था वहां पर, तमाम गुर्जर समाज के साथ साथ में सभी समाज के लोग वहां आए थे। बहुत हृदय विदारक वो दृश्य था। अजीत सिंह जी ने और आप सब ने आगे बढ़ के जो मूर्ति लगाने का निश्चय किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। और मुझे सौभाग्य मिला कि आज उनकी मूर्ति के इस समारोह में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। हरि सिंह जी के बारे में जितनी बात कही उतनी कम है। और ये ठीक कहा गया कि वे हमेशा सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी के लिए भी उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे किसी पद पे रहे हों, चाहे सरकार में या उप सचिव, मुख्य सचिव रहे हों, हमेशा उन्होंने अपने इलाके की भी बात करी साथ में और महुआ को फेमस कर दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हरि सिंह महुआ, हरि सिंह गुजर नहीं थे, हरि सिंह महुआ। तो आप सोच सकते हो कि हरि सिंह महुआ ने महुआ के नाम को भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। भाई एक ऐसी हस्ती थी जो महुआ की थी, जहाँ के आप लोग सब बैठे हुए हो। और मैं समझता हूँ कि वो जो जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी उनकी रुचि थी, बाल विवाह हो या शिक्षा के बारे में बात हो, दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, सब क्षेत्रों में उनका दखल था। और जब कभी मिलने आते थे तो कुछ ऐसी बातें कहते थे। भाई प्रसादी मीणा जी कह रहे थे कि उनसे कुछ सीखने को भी मिलता था। वो गांव और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। गांव में क्या लोग सोचते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका हाथ था, ये कहना चाहिए। और पैरी बहुत जमके किया आपके क्षेत्र के हमेशा उन्होंने। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, हमेशा उन्होंने
कैसे पिछड़े समाज के लोगों का भला हो, इस पर उनकी रुचि रही। गुर्जर आंदोलन भी चला लंबा, तो उस चाहते थे कि शांति सद्भावना के साथ में सब फैसले हों। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार और वो मुख्य सचेतक बने, एक हमारे इंडिपेंडेंट जीते हुए थे रामस्वरूप कशाना, कोटपुतली से, नौजवान था। तो मैंने उनको कहा एक काम कर, अभी सरकार अपनी बनी है और थोड़े समय पहले ही बहुत ही ज्यादा गुर्जर व मीणा समाज के अंदर टकराव हो गया है और उस वक्त सरकार बीजेपी की थी और काफी लोग मारे गए थे, 70 लोग करीब मारे गए थे गुर्जर समाज के। बहुत दुख हो रहा था सबको। तो मैंने कशाना को भी कहा, हरि सिंह जी को भी कहा कि जयपुर में एक मौन जुलूस निकालो, शांति जुलूस। मीणा समाज और गुर्जर समाज एक जुलूस निकाले, शांति मार्च निकाले, और मैंने निकलवाया। हमारी कोशिश थी कि समाज गांव के अंदर, चाहे मीणा हो, चाहे वो गुर्जर हो या कोई समाज हो, आपस में मिलके कैसे रहें। क्योंकि मेरा मानना रहता है कि जहाँ शांति होती है वहीं प्रगति होती है, जहाँ झगड़े होते हैं वहां पर प्रगति रुक जाती है। चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। परिवार में झगड़े होते हैं जिस परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। कोई बात लागू होती है, कोई समाज की बात करें या गांव की बात करें, उस दृष्टिकोण जरूरी है कि हम पूरे देश के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में देखें, गांव के बारे में देखें। सभी लोगों का धर्म बनता है कि हम आपस में प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहें। व्यक्तिगत कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिससे तनाव पैदा हो जाए। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी देश के अंदर कैसे पूरा मुल्क जो है उसमें, अभी किसान लोग बैठे हुए धरने पर, करीब 4 महीने होना है, सर्दी में ठंड में उनको बैठा रहना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि आगे आके बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले, हल करे। जनता तो जिद कर सकती है, किसान जिद कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पर जो सरकार में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो उनसे बातचीत करें, मनाएं, समझाएं, और सरकार खुद जिद नहीं करे। अभी केंद्र सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकारों को जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। तो मतदाता है जिनके आशीर्वाद से हम जीत के आते हैं, सरकार में बैठते हैं। जनता जिद कर सकती है, पर सरकार जिद पे अड़ जाए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी लोग बहुत तकलीफ में हैं, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं सर्दी के अंदर भी। आज हरि सिंह जी महुआ होते तो वो आवाज बुलंद करते किसानों की, वैसे उनकी सोच थी। हमने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए, आपने भी सुना हमारे मित्रों से कि बजट जो पेश किया, बजट, कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, अभी वापस आने लग गई है। गांव में बहुत असर नहीं के बराबर है, पर शहरों में बहुत भयंकर असर रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1,70,000 लोग मारे गए हैं हमारे खुद के देश के अंदर। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है इस बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें। आप स्वयं, आपके परिवार वाले, और जो मास्क लगाने की बात की जाती है, हाथ धोने की बात की जाती है साबुन से, दूर दूर बैठना चाहिए। अब आप लोग तो बहुत नजदीक बैठे हुए हो। यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, एसपी की, कि आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते आपको। वो खुद यहाँ बैठे हुए एसपी कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। इसी कारण से बीमारी फैल रही है राजस्थान के अंदर भी। तो ये जो है, इसका भी आप ख्याल रखें। बजट जो हमने दिया है उसमें बहुत शानदार हमने
कई फैसले किए हैं, जिसमें आपके महुआ के अंदर भी जो मैंने जो अभी प्रसाद जी कह रहे थे, ममता भूपेश जी ने कहा, भजन लाल जी ने कहा, अशोक चांदना ने कहा। अशोक चांदना साहब के प्रभारी हैं, जो मांगा हमने दिया सबको, राजस्थान भर के एमएलएस को, कोई कमी नहीं रखी। और जो जो हमारे पास ज्ञापन आए, हमने कोशिश की अधिक से अधिक मांगे पूरी करे। महुआ के अंदर भी सीएचसी में जो है, जो अस्पताल है महुआ में 50 बेड 100 बेड की मदद किए। सीएचसी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने उसके लिए सुविधाएं करी है। मंडावर में उपखंड कार्यालय एसडीएम कार्यालय खोला है, घोषणा कर दी है। मंडावर में कॉलेज की घोषणा करी है। बेजूपाड़ा में नवीन तहसील की घोषणा करी है। बालाहेड़ी पुलिस चौकी से राजगढ़ रोड तक सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये कहा है। पावटा में संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। पीपल खेड़ा में रशीदपुर तक सड़क का निर्माण होगा। लोटावाड़ा में कृषि विज्ञान संकाय खोला जाएगा। इसी प्रकार देवना योजना के अंतर्गत राजस्थान भर में हम लोग चाहते हैं कैसे छात्राएं पढ़े, लड़कियां पढ़े, लड़के पढ़े, समाज के लोग आगे आए, एमबीसी के लोग आगे आए, कोचिंग उनके लिए अलग से हो, हॉस्टल की सुविधाएं मिले, स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन अंधेरा है। आज विज्ञान का तकनीकी का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल फोन है। राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, नौजवान थे, उनका सपना था किस प्रकार से देश 21वीं सदी में जाए, तब तैयारी के साथ जाए, मजबूत बने, साइंस में, आईटी के अंदर। उसी रूप में उन्होंने उस वक्त जो प्रयास शुरू किए, जहाँ कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर युग है, मोबाइल फोन के अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लाखों पेज इसके अंदर होंगे, किताबों के लाखों पेज होंगे। अभी जो मंजू सिंह ने जो किताब लिखी है, ऐसी लाखों किताबें मोबाइल फोन के अंदर आ सकती है। इस प्रकार से क्रांति हो गई है आज ये मोबाइल फोन की। मंजू सिंह जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि गुजरों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास इन्होंने लिखा है। अब अभी किताब मुझे भेंट अभी हुई है, अभी मैंने उसको विमोचन किया है, इसलिए क्या लिखा हुआ मैंने पढ़ा नहीं। अगर मेरे पास 3 दिन पहले भेज देती तो मैं फिर पढ़ के आता आज यहाँ पे, तो किताब की 2 बातें मैं आपको कहता। इसलिए मैंने मंजू सिंह को आग्रह किया कि तुम अपनी बात 2 मिनट में कहो कि इसका सारांश क्या है। तो इसका गेटर मेकअप अच्छा है और इतिहास सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, इसके अपने मायने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब जो है समाज के लिए भी और सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धन करने में कामयाब होगी। उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा लेने को मिलेगा। और मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, पूरी मेहनत करके, रिसर्च करके इन्होंने किताब पूरी लिखी है। अजीत सिंह जी हमारे बहुत ही नौजवान भी है, प्रमुख बन गए तो अच्छा काम किया। सरपंच चाहे प्रधान चाहे प्रमुख, जहाँ भी इनको जिम्मेदारी दी तो ये निभाई है। और सबसे बड़ी बात है, हरी सिंह जी के पश्चिमों पर चलने वाला व्यक्तित्व ये भी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी का जो कमिटमेंट था, जो उनकी ईमानदारी थी, निष्ठा थी, पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, गांव के प्रति, वो निष्ठावान बनने के रहना बहुत बड़ी बात होती है। उनके पश्चिमों पे चल रही है, कुछ करना चाहते हैं और हमने भी इनको अवसर दिया, प्रमुख बने, बहुत बड़ा फैसला था वो। और वो प्रसाद जी को मालूम है कि बने और अच्छा काम किया इन्होंने। अब इन्होंने एक साथ की मांगे कर दी है, तो इसलिए अभी पहले मुझे कहते मैं बजट पेश किया। सर ये घोषणा आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की है, फ्यूचर बना देगा दौसा जिले का BMIC इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बना है। हाँ, वो सबसे यहाँ पर जो ये दौसा से बस्ती से दौसा के बीच में है, कौन सा गाँव का नाम क्या है? बस्ती से दौसा पूरा है ये कॉरिडोर। ठीक कह रहे हैं। विनोद बिहारी जी मुझे याद दिला रहे हैं
कि ये काम तो आपने घोषणा करी महुआ के लिए, परंतु दौसा के लिए बहुत घोषणाएं हुई। उसमें जो आपका जयपुर से दौसा के बीच में, बस्ती दौसा के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा आपका, आप उद्योग मंत्री बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो आने वाले वक्त के अंदर 15 साल, 10 साल, 5 साल लग सकता है, क्योंकि वहां निमराना, खुशीखेड़ा, भिवाड़ी के अंदर बन रहा है, एक बन रहा है पाली, जोधपुर, मारवाड़ पे बन रहा है, और तीसरा बन रहा है जो अभी मैंने घोषणा करी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि चीज क्या है। विनोद बिहारी समझते इस बात को, इसलिए वो याद दिला रहे मुझे कि बहुत बड़ी घोषणा ये हुई है आपकी, जिसमें ये पूरा एरिया जयपुर जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, एक और रेलवे ट्रैक जा रही है। आपको शायद मालूम होगा कि दिल्ली मुंबई का जो रास्ता रेलगाड़ी का है, उसके अलावा उसके पैरेलल एक और रेल लाइन बिछी है, वो खाली मालगाड़ियों के लिए होगी, खाली मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि माल जो है समुद्र के रास्ते से आ सके और समुद्र के रास्ते पे वहां पर एक्सपोर्ट हो सके। इतना बड़ा काम करीब करीब हो चुका है। उसके रास्ते के अंदर 5-6 जगह ऐसी होगी जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, जहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे मिलेंगे, छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। उस पर एक काम जो है बस्ती और दौसा के बीच में हम लोगों ने भी एरिया तय किया है, घोषणा मैंने की बजट के अंदर। इस प्रकार से काफी काम मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में करेंगे। अभी अजीत सिंह जी ने जो मांगे रख दी एक साथ में ही, अगर मुझे 7 दिन पहले कहते तो मैं कम से कम घोषणा कर देता बजट के अंदर। अब इन्होंने कहा तो मुझे इसका सर्वे करवाना, फिर उसकी डीपीआर बनती है, एस्टिमेट बनते हैं, तो मैं पहले चाहूंगा कम से कम जो उप तहसील है, उप तहसील की जो मांग की है वो तो मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी ही आप सबके सुविधा के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि आपकी उप तहसील बना दी जाएगी आपके खेरला बुजर गांव में। और हरि सिंह जी महुआ के नाम का स्टेडियम बन जाएगा आपके वहां पे खेरला बुजर गांव में स्टेडियम बनाएंगे, जिसका नामांकन करेंगे हरि सिंह महुआ खेल स्टेडियम। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि जो मांगे हरि सिंह ने रख दी है, तो मैं चाहूंगा कुछ काम आप आपके उनके नाम से शुरू हो। और भविष्य में जो गांव वाले मुझे बताएंगे, आप सब नेता बैठे हुए हैं, जो मुझे सलाह देते जाएंगे, उस ढंग से काम आगे होते जाएंगे, गांवों के भी कस्बों के भी। निश्चित रहो आप लोग। वैसे आपके यहाँ ममता और भजन लाल जी और प्रसाद मीणा जी सब सक्षम लोग हैं, मजबूत लोग हैं, मंत्री हैं। जो चांदना को सोच समझ के प्रभारी बनाया गया आपके यहाँ, नौजवान है। चांदा इन्होंने खेल का आयोजन किया जयपुर के अंदर, स्टेट पूरे राज्य के खेलों का आयोजन पहली बार हुआ राजस्थान के अंदर, बहुत ही कामयाब रहा। इसलिए इनको मैं बहुत बहुत बारंबार बधाई देता हूँ। और अब हमने 4 खेल रखे हैं गाँव के लिए। एक तो कबड्डी है, उसमें मेरे ख्याल से एक वॉलीबॉल है, 2 कौन से है, कबड्डी, वॉलीबॉल, अशोक, सर उसके अंदर कबड्डी और वॉलीबॉल में शूटिंग बॉल होता है जो गांव में खेला जाता है, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, और बहनों और बच्चियों के लिए खो खो। ये 4 गेम हर गांव के स्तर पर हम लोग करवाने वाले ग्रामीण खेलों में। वो जो आपके क्रिकेट वाला जो है बॉल, टेनिस बॉल होगी। तो गांव आपके ये अशोक जो है हमारा मंत्री है युवा और खेल का, बहुत शानदार तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव में खेल के आयोजन होंगे। खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, नौकरी देना प्रारंभ कर दिया है। अभी से 20 बनवा दिए डीओएसपी और बड़े बड़े पदों पे सीधा लेके आ जाइए। आजादी के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधा डीओएसपी बनने का मौका मिल रहा है। ये सब अशोक चांदना की जो होशियारी है इसकी,
और इसकी प्रतिबद्धता है खेलों के प्रति। खुद अच्छा खिलाड़ी है पोलो का। इसका मन जो है राजनीति से ज्यादा खेलों में लगता है, खेलों में नहीं लगता, खेलने में लगता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि ऐसा खेल मंत्री में मिला है। तो यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात यह समाप्त करूंगा। आपको सबको बधाई। और क्योंकि हरि सिंह जी महुआ की मूर्ति लगी है, किसी भी की मूर्ति लगती है, चाहे वो शहीद हो सीमाओं पर, चाहे महापुरुष हो, चाहे वो हरि सिंह जी की तरह का व्यक्तित्व हो, तो मूर्ति लगने के मायने ही होते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी देखती है मूर्ति किसकी लगी हुई है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, गांव के लिए, और वो जानकारी प्राप्त करता है। वो जानकारी प्राप्त करके अपने दिल के अंदर एक भाव पैदा करता है कि मुझे ही मेरी जिंदगी पूरी बन के दिखाना है। इसीलिए प्रेरणा देने वाली मूर्ति होती है हमेशा। और उद्यान से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय किया आपने हरि सिंह जी की मूर्ति लगाने का। इसके लिए आप सबको, गांव वालों को बहुत बहुत राम राम, साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि सिंह महुआ की आज पुण्यतिथि है और आज हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम को वीसी के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर से ही, जहां उन्होंने संबोधित भी किया और इस कार्यक्रम को लेकर विस्तृत जानकारी दी। सबसे अहम यही, प्रदेश की जनता को कोविड के मद्देनजर भी जागरूक करने की कोशिश सीएम की रही है। हरि सिंह महुआ ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से सक्रिय वो रहे और उनकी मूर्ति लगाने का जो निर्णय किया गया, उसकी भी तारीफ यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने की। खेलों को लेकर भी काफी संजीदा है मुख्यमंत्री और इसलिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तरीके से बच्चों को एक्टिव रखा जाए, उनके स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाए, उसे लेकर भी जानकारी दी गई है। तमाम अहम मंत्री भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। उनकी मूर्ति लगे और उनके नाम को हमेशा एक स्थायी यादों में बसाने के लिए, प्रेरणा के लिए उनके नाम पर एक छोटा सा यहाँ पार्क बनाने का हमारे परिवार ने प्रयास किया है। एक ट्रस्ट बनाया है उनके नाम से। और सर, जैसा उनका जीवन रहा, हमने पार्क के नाम को भी सद्भावना नाम दिया है। सर, उनका जैसा जीवन था वैसा ही इस पार्क का नाम रखा है, सद्भावना पार्क। और इस कार्यक्रम में आपने आज अपने कदमों से उनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया है, उसके लिए सर मेरा पूरा परिवार और मेरे क्षेत्र की जनता और आसपास के जिलों से बहुत लोग बैठे हैं सर, उनके चाहने वाले, उन तमाम लोगों की तरफ से और पूरे जन समुदाय की तरफ से आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। कह रहा हूं सर, कह रहा हूं सर, कह रहा हूं। और सर, इस मौके पर मैं जिस दिन आपको पत्र दे के आया था, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे उसी दिन विश्वास था कि आप मेरे पिताजी की इच्छाओं को और मेरी भावनाओं को निश्चित पूरा करेंगे। और सर, आपने 3 में से 2 मांग, मतलब मुझे आपने 80% दे दिया सर, मुझे और क्या चाहिए, डिक्टेशन दे दिया आपने। आपने मेरे इलाके को, मेरे गांव को तहसील दे दी और यहाँ मेरे पिताजी की याद को, उनके नाम को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए आपने जो एक बहुत बड़ा खेल स्टेडियम उनके नाम से मंजूर किया है। सर, मैं हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सर, इसीलिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में विराजमान व्यक्तित्वों को देखता हूँ तो एक अलग छवि आपकी मुझे देखने को मिलती है, जो मानवीय संवेदनाएं और जिस तरह से नीचे बिल्कुल बहुत गहरे गड्ढे में बैठे हुए व्यक्ति की तकलीफों को दूर करने का काम, पीड़ितों को, उपेक्षितों को जो सहारा देने का काम आपके माध्यम से राजस्थान की धरती पर हो रहा है, निश्चित रूप से सर आप साधुवाद के पात्र हैं। आपका जीवन एक मिसाल है और पूरे देश में आपके राजनीतिक कौशल की लोग प्रेरणा लेते हैं। राजस्थान प्रदेश को नंबर 1 चाहे कोई भी क्षेत्र रहा है सर, बजट के मामले में भी शायद देश में पहला हमारा राजस्थान का बजट है जिसमें आपने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति संप्रदाय को, किसी भी वर्ग को अछूता नहीं रखा सर, सबको दिया है। चाहे गांव है, शहर है, कस्बे हैं, हर रूप में आपने दिया है। और सर, मैं इस मौके पर जो हमारे विराजमान है अंकल प्रसादी लाल जी मीणा साहब,
मेरी बहन ममता जी, मेरे भाई अशोक जी चांदना साहब, रामस्वरूप जी मीणा साहब विराजे सर, पूर्व मंत्री, और हिंडौन से भरोसी लाल जी मीणा साहब, और बहुत सारे तमाम नेता यहाँ पर विराजे हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हैं महुआ साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और मेरे परिवार को आशीर्वाद देने। तो इस मौके पर मैं तमाम पूरी जन समुदाय का भी बहुत बहुत हृदय से आपको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और खास करके सर, जो हमारी आपकी जो आईटी सेल है सर, उस आईटी सेल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कल जो है एक ऐसी प्राकृतिक स्थिति पैदा हो गई थी कि ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, ये कल शाम को पूरा गिर गया था सर 5 बजे, इतनी तेज हवा अंधड़ में, और ये वापस से यहाँ पर खड़ा किया है। जो टेंट वाले हैं हमारे, एक अशोक जी है बालाडी वाले सर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनके कार्य कौशल के लिए। और पूरी जो आपकी टीम है, जयपुर की, दौसा की, महुआ की जो आईटी सेल की टीम है सर, बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने ये रखा है और इसको पूरी तरह से सफलता के साथ क्रियान्वित करने में अपना योगदान दिया है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सर, इस रूप में भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जाति समाज से आता हूँ, गुर्जरों से, राजस्थान की धरती पर सर गुर्जरों को अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम अशोक गहलोत है, और किसी नेता ने नहीं दिया। चाहे आरक्षण दिया है, चाहे आपने देवनारायण बोर्ड की योजना दी है, चाहे आपने हमारे को शिक्षावृत्ति का वो जो वजीफा है, जो आप स्कॉलरशिप देने का काम आपने किया है, हमारी बच्चियों को स्कूटी देने का आपने काम किया है, और इस वर्ग को जो हृदय से लगा करके, दूसरे लोगों ने तो बेहतर जाने ली सर, आपके शासनकाल में भी आंदोलन हुए आरक्षण के, लेकिन एक नाखून तक पर खरोंच नहीं आई किसी समाज के व्यक्ति की। ये एक ऐतिहासिक जो रहा है सर, आपकी सूझबूझ रही है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस इलाके के ऊपर जो आपकी कृपा रही है और मेरे परिवार के ऊपर जो आपका स्नेह है, जो आशीर्वाद है, वो हमेशा आपका मेरे ऊपर बना रहे, मेरे परिवार के ऊपर बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सर, एक बेहतरीन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको तहे दिल से और तमाम अतिथियों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। और जो सौगात आपने दी है, मैं आपको सही बता, इतिहास बना दिया आपने, मेरे पिताजी के नाम को जिंदा कर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो मेरे गांव है सर, मेरा गांव खेला बुजुर्ग और मेरे गोद के 5 गांव है सर, यहाँ मेरे 5 गांव, और वैसे हमारा सोलंगा घाट कहलाता है गुजरों समाज के हिसाब से, तो मेरे 5 गांव और सोलंगा घाट के जो हमारे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पंच पटेलान विराजमान हैं, मैं इनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद आपका। तो खेल स्टेडियम की घोषणा, हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण किया गया, पार्क की भी मांग यहां पर रखी गई थी, उनके नाम से यहां पर पार्क बने, उसे भी मंजूरी यहां पर दी, जिसे लेकर आभार भी हरि सिंह महुआ के पुत्र ने यहां पर व्यक्त किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, कि जो हमने जितनी मांगे रखी है 80% मांगों को माना है मुख्यमंत्री ने, आभार उनका। और मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बाद ही रूबरू हो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हालांकि उन्होंने इस कार्यक्रम को कुछ देर पहले ही संबोधित भी किया।